हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो हम शुरू करते हैं अमीनो एसिड्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। हम इस लेक्चर में हम अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर का एक शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं कि हम अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर को किस तरीके से याद रख सकते हैं, और एक बार नहीं, लाइफ टाइम के लिए हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। वो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि अमीनो एसिड की जो संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें कार्बन, उसके 4 भाग होते हैं, उसमें 4 ग्रुप्स उसमें जुड़े हुए होते हैं। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप। एक कार्बन से ये 4 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं और हर अमीनो एसिड में ये 3 ग्रुप्स कॉमन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? आर ग्रुप चेंज होता है। क्लियर है? तो ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया किसका? अमीनो एसिड्स का। हम क्या कह सकते हैं? ये कॉमन स्ट्रक्चर है, सामान्य स्ट्रक्चर है ये, और इसी पर बेस्ड बाकी के हम सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो हम अमीनो एसिड्स, जैसे हमें पता है कि टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, टोटल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? वो होते हैं 20 से ऊपर भी होते हैं, लेकिन हम इनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कंसीडर करते हैं। 20 टोटल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। क्लियर है? उसमें से आज हम 5 के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 5 आपको आसानी से याद रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो फर्स्ट अमीनो एसिड हम देख रहे हैं ग्लाइसिन। तो इनका कॉमन स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको उन अमीनो एसिड्स का 3 लेटर कोड और 1 लेटर कोड आपको याद होना चाहिए। जैसे ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड होता है GLY। 3 स्ट्रक्चर के लिए 3 लेटर कोड आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आपको इसका 1 लेटर कोड याद रखना जरूरी है। एक ग्लाइसिन और एक एलानिन, इसको 3 लेटर कोड होता है ALA, इसको A से डिनोट करते हैं। ये 2 बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जिसकी संरचना आपको याद रहेगी। तो इसका कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसका समझाने का। तो हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसका सिंपल सा बनता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ अमीनो ग्रुप, और इससे एक सिंपल एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इसका आर ग्रुप में क्या रहेगा? ओनली हाइड्रोजन। तो ये किसकी संरचना हो गई? ग्लाइसिन की। दूसरा हम देखते हैं एलेनिन का। तो एलेनिन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि उसका आर ग्रुप क्या होता है? CH3। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, एलेनिन और ग्लाइसिन में, कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसका आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट या ट्रिक नहीं है। ट्रिक शुरू होते हैं नेक्स्ट अमीनो एसिड से। तो नेक्स्ट अमीनो एसिड हम देखते हैं, एलेनिन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अमीनो एसिड जो हम देखने वाले हैं वो है वैलिन। इसका 3 लेटर कोड है VAL और 1 लेटर कोड है V। क्लियर है? अब मैं जो इसमें आपको संरचना बताने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा ये सफल हो सकते हैं, ये जो इसके ग्रुप्स हैं वो सफल हो सकते हैं, बाकी यही ग्रुप कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ आर ग्रुप चेंज होगा। तो जैसे हम वैलिन देख रहे हैं, तो सपोज ये है आपका एलेनिन, इसका हमने आर ग्रुप हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने आर ग्रुप रखा हुआ है। इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, अमीनो एसिड का एक सिंपल सा ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे हम कार्बन रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 ग्रुप, यहाँ पे ये H2N, यहाँ H और यहाँ COH हम कॉमन रख देंगे। हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, देखिए ये किससे डिनोट करते हैं? V से। तो हमने ये रखा, यहाँ पास हम सिंपल सा एक V बना देंगे। क्लियर है? V बना देंगे, फिर इस पोजीशन पर क्या रख देंगे हम? CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो देखिए सिंपल सा वैलिन का संरचना बन गया। किसका? ये वैलिन है।
सिंपल सा V। आपको एक कॉमन संरचना याद रखनी है, ये जो प्लस साइन बनता है उसमें आप एक जगह यहाँ V पुट कर देंगे, फिर इस पोजीशन पर CH रख देंगे, यहाँ CH3 यहाँ CH3, ये संरचना बन गई किसकी, ये स्ट्रक्चर हो गया वैलिन का। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। वैलिन के बाद नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है ल्यूसीन। किसका देखते हैं हम, ल्यूसीन। क्लियर है, तो हम ल्यूसीन की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ल्यूसीन का 3 लेटर कोड है LEU और 1 लेटर कोड है L। सिंपल। तो अब इसी से हम इसकी संरचना बनाते हैं। देखिए सिंपल है, ये ऐसा हमने बनाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस लाइन को हम खींचेंगे और यहाँ पे L बना देंगे ऐसे, ठीक है। ये हम R ग्रुप में ही चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे R ग्रुप ये है, हमने वैलिन में देखा था R ग्रुप हमने ऊपर प्लेस किया था। यहाँ पास H है, COH और यहाँ पे H2 है। यहाँ पे R ग्रुप हमने यहाँ पे लिया है और हमने ल्यूसीन के लिए L ड्रॉ कर दिया है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे CH, और ये L ड्रॉ करने के बाद एक और इसमें करना है, L करने के बाद इसको बाइफरकेट ऐसे कर देना है। सिंपल है। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या CH, यहाँ 2 आएगा, यहाँ आएगा CH और इससे हम जोड़ देंगे CH3 और CH3। तो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि एलेनिन से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, एलेनिन के आगे से बना हुआ है। एलेनिन है ना, तो एलेनिन के आगे बना हुआ है। क्लियर है। तो सिंपल सा हमने क्या किया, ल्यूसीन का 1 लेटर कोड L पुट किया और यहाँ पे हल्का सा उसको बाइफरकेट किया, और जहाँ पास हमारा मतलब पॉइंट है यहाँ पास हमने CH प्लेस कर दिया। यहाँ CH2 प्लेस हो जाएगा और यहाँ CH। क्लियर है। चलिए हम अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका, प्रोलीन का। देखिए प्रोलीन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी रखता है। प्रोलीन जब प्रोटीन्स बनते हैं तो उसमें प्रोलीन स्पेशल प्रॉपर्टी भी रखता है। वो क्या प्रॉपर्टी रखता है कि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को बेंड कर देता है। खैर तो उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा ऐसा होता है जो प्रोटीन की पूरी एक लीनियर संरचना को वो ब्लेंड कर देता है। यानी जैसे प्रोटीन की संरचना हम देखते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्या कर देता है वो हेलिक्स का निर्माण करता है। तो ठीक है, उसकी संरचना भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हम उसको इजी वे में देखते हैं। ये हमारा प्रोलीन, इसका 3 लेटर कोड है PRO और 1 लेटर कोड है P। क्लियर है। तो सिंपल सा क्या है, हमें प्रोलीन ड्रॉ करना है। हमने सिंपल एक लेटर ऐसे ड्रॉ कर दिया जो हम देख रहे हैं प्लस साइन का, और कुछ नहीं करना है। इसमें हमको P बनाना है। ये लाइन हो गई, हमको यहाँ पे P बनाना है ऐसे। क्लियर है। लेकिन P ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें P थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए। ठीक है, तो हम P कैसे बनाएंगे, P ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे जाएगा P। क्लियर है। ये P बन दिख रहा है आपको, ये P देखिए, ये R ग्रुप ये कहलाएगा, है ना। यहाँ पास क्या बन जाएगा, ये आपको ये संरचना क्लियर हो रही है। यहाँ पे एक ग्रुप रहेगा जिसको हम H ले लेंगे। ये H वाला ग्रुप यहाँ प्लेस कर रहे हैं, यहाँ COH ग्रुप प्लेस कर दिया। अब हमारा 2 ग्रुप बचे हुए हैं। कौन कौन से ग्रुप, ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया। हमारा R ग्रुप बचा और H2N। तो H2N हमारा H2N यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आ गई हमारी। अब बाकी बची हुई जगह पर हम क्या रख देंगे, सिंपल सा CH2 CH2 CH2। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। सिंपल है ना। तो हमारी कितनी संरचना हमने देख ली, शायद ये इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हमने 5 सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5 सीखेंगे। थैंक यू।